भारत के एक छोटे से सुंदर गांव सोनपुर में दिया नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। दिया बहुत जिज्ञासु और संवेदनशील थी। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था। उसका घर गांव की सीमा पर बहने वाली एक शांत नदी के पास था। नदी दिया की सबसे अच्छी मित्र थी। हर सुबह सूरज निकलते ही दिया नदी किनारे जाती। कभी वह नदी में कंकड़ फेंकती, कभी पानी में अपनी परछाई देखकर हंसती। उसे लगता जैसे नदी उससे बातें कर रही हो। दिया नदी को प्यार से माँ नदी कहती थी। संकट की शुरुआत। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। खेतों में दरारें पड़ गईं, फसलें सूखने लगी, कुएं और तालाब खाली होने लगे। लोग चिंतित रहने लगे। नदी का पानी भी रोज कम होता जा रहा था। दिया को यह देखकर बहुत दुख होता। एक दिन उसने नदी से कहा, माँ नदी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? उस दिन दिया ने देखा कि नदी में जगह-जगह प्लास्टिक, कचरा और गंदगी भरी हुई है। गांव के कुछ लोग अनजाने में नदी को गंदा कर रहे थे। दिया को समझ आ गया कि नदी बीमार है। दिया का साहस। दिया सीधे गांव के मुखिया के पास गई। उसने सबको इकट्ठा कर कहा, अगर नदी बचेगी तभी हम बचेंगे। हमें माँ नदी को साफ करना होगा। शुरुआत में कुछ लोग हंसे, लेकिन दिया की आंखों में सच्चाई और दर्द था। धीरे धीरे गांव के बच्चे, फिर महिलाएं और अंत में पुरुष भी उसके साथ आ गए। एकता की ताकत। सभी ने मिलकर नदी की सफाई शुरू की। किसी ने कचरा हटाया, किसी ने पेड़ लगाए, किसी ने लोगों को समझाया कि नदी में गंदगी न डालें। यह काम आसान नहीं था, लेकिन सबने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में नदी का पानी साफ होने लगा। थोड़ी सी बारिश हुई और नदी फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। पक्षी वापस आने लगे। गांव फिर से मुस्कुराने लगा। सुखद अंत। एक शाम दिया नदी किनारे बैठी थी। नदी की लहरें पहले से ज्यादा चमक रही थी। दिया को लगा जैसे नदी कह रही हो, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। दिया मुस्कुराई। उसने समझ लिया था कि प्रकृति हमारी मित्र है, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सीख, मोरल। जब हम प्रकृति की देखभाल करते हैं, तो प्रकृति भी हमें जीवन देती है। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।